धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, आप सहमत हैं? बात यह है कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो बहुत बड़ी बात आपने। उन्होंने जो बात कही वो छोटी थी? इतने लोग कुचल कुचल करके, घुट घुट करके मर गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, एक दिन तो सबको मौत आती है। अरे मौत आती है, अपनी मौत मरता व्यक्ति। आप क्यों? आपने आश्वासन दिया था, आपने प्रचार किया था, आपने निमंत्रण पत्र बांटे थे, आपने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 100 करोड़ की मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ लोग में अव्यवस्था कैसे हो सकती है? 100 करोड़ की व्यवस्था कोई करे, 140 करोड़ आ जाएं, तब अव्यवस्था की संभावना होती है। 100 करोड़ की आपने व्यवस्था की, 40 करोड़ आए, आप ही के शब्दों में। तो 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आने से अव्यवस्था कैसे होती है, हमको बताया जाए। संत महात्मा और कथावाचक इस तरीके के बयान देंगे तो जो पीड़ित परिवार है उनका दुख दर्द तो और बढ़ेगा। इस बारे में अगर उनको विचार होता तो ऐसे शब्द नहीं निकलते उनके मुख से। महाराज जी, क्या ये किसी को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिया गया है? मामले को हल्का करने, साबित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई? ये तो प्रत्यक्ष है कि इस बारे में लोगों की जो पीड़ा है उसको एक तरफ परे ढकेल दिए जाए। पहले फुटेज हटा दिए गए, पहले संख्या हटा दी गई, पहले मृत्यु की बात ही को गोल कर दिया गया, और अब जो कुछ अगर हो भी गई है तो वो तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कह करके बात को बहुत हल्का करने की चेष्टा की जा रही है। आखिर किसी को बचाने के लिए तो की जा रही है, अन्यथा इस संसार में मृत्यु से बढ़ करके दूसरा कोई सच नहीं होता, और इस तरह की जो मृत्यु है उससे बढ़ करके पीड़ादायी कोई वस्तु नहीं होती। लेकिन जब हर लोग हर तरफ से निराश हो जाते हैं तब संतों की, कथावाचकों की शरण में आते हैं। अगर वो इस तरीके की बात कहेंगे तब तो दुख और बढ़ेगा। हाँ ठीक है, जो निराश होते हैं लोग तो आते हैं, लेकिन अगर वो संत, वो कथावाचक अगर पहले से ही दूसरे किसी के शरण में जा चुका है तो वो तो उसी अनुसार बोलेगा ना। अगर वो अपनी जगह पे होता तो वो लोगों की पीड़ा को सुनता, समझता, तदनुसार बोलता, और पहले से ही किसी की शरण में है तो वो क्या बोलेगा? जैसा उसके जिसकी शरण में है वो चाहेगा वैसा ही बोलेगा। मतलब ये लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। मौतों क्या क्या खुश करेंगे और क्या बचाएंगे किसी को? इतनी सारी मौतों के बाद कोई बचा है? ये बताओ। आप ज्यादा से ज्यादा यही करोगे कि उनको पद पे बने रहने दोगे। बनाए रखो पद पे, बहुत से लोग पद पे आते हैं, लेकिन क्या हिंदू, जो सच्चा हिंदू है, आपकी राजनीति में अंधा हुआ नहीं है, क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? जो कृत्य आपने किया नहीं कर पाएगा।